मैं हूं आपका दोस्त बबलू शर्मा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड की दूसरी क्लासेस। तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए मैं विंडो के साथ आर प्रेस कर देता हूं। यहां पे विन वर्ड टाइप करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने पहली वीडियो जो आपको बताया था कि क्लिपबोर्ड कमांड के बारे में, फ़ॉन्ट कमांड के बारे में दो चीज़ें आपको समझा दिया था। और आज हम सीखेंगे पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू रैंड कमांड लिखूंगा। यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करके ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे लिखने के कमांड अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ ब्लॉक में आते हैं। पैराग्राफ ब्लॉक में हम आज सीखेंगे पैराग्राफ ब्लॉक में बुलेट्स कमांड। तो बुलेट्स कमांड किस लिए यूज करते हैं ये ध्यान देते हैं। जैसे ही हम इस पे बुलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स बन के आ रहे हैं। जैसे ही आप बुलेट्स पे कोई एक बुलेट सेलेक्ट कर लोगे तो वहाँ पे वो बुलेट्स दिखाई देने लगेंगे। आप इस पर कुछ भी टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो वो बुलेट्स अपने आप नीचे आते जाएंगे और बैक स्पेस दबा करके वो बुलेट हट जाएंगे। कोई और बुलेट चाहिए तो वापस आप इस पर क्लिक करोगे, आप दूसरा बुलेट सेलेक्ट करके वापस आप इस पर लिखोगे तो अपने आप वो बुलेट्स आते जाएंगे। बैक स्पेस दबाएंगे, वापस आप बुलेट्स पे क्लिक करोगे, हमें इस बुलेट्स के अलावा भी और बुलेट्स चाहिए तो हम डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और सिंबल में जाएंगे। यहाँ से आप कोई सा भी बुलेट सेलेक्ट करके ओके कर लेना। ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वापस क्लिक करोगे जब तो यहाँ पे वो बुलेट्स दिखाई देने लगेंगे। तो वो बुलेट सेलेक्ट करके आप फिर से टाइप करोगे तो वो बुलेट्स आ जाएंगे। वो बुलेट्स आ जाएंगे। उसके बाद बुलेट्स कमांड के बाद हम आ जाते हैं नंबरिंग कमांड सीखने के लिए। नंबरिंग कमांड किस लिए यूज करते हैं? नंबर्स वगैरह लाने के लिए। यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 4 आ रहे हैं, आप कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर लो। जैसे आप 1 2 वाला सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे 1 आ गया, एंटर प्रेस करोगे तो 2 आ गया, एंटर प्रेस करोगे तो 3 आ गया, एंटर प्रेस करोगे तो 4 आ गया। और हमें 5 नहीं चाहिए, बैक स्पेस दबा दिया। यहाँ पे आप वापस क्लिक करोगे तो यहाँ से ABCD सेलेक्ट कर सकते हो, रोमन में आ सकते हो और डिफाइन न्यू बुलेट्स फॉर्मेट में आओगे आप तो यहाँ पे नंबर स्टाइल में अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 1 2 3 सेलेक्ट कर लिया है और इसको ओके प्रेस किया आपने तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 आ गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 आ गया, इसके बारे में टाइप करके एंटर करोगे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट में क्या यूज करते हैं चलिए हम आपको सिखाते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट में अब जैसे ही मल्टी लेवल लिस्ट में जाओगे आप तो यहाँ पे जो नंबरिंग सिस्टम देते हैं, जैसे 1 दे दिया तो 1 के पॉइंट्स देने हैं, 1.1 1.2 उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे कर्सर बीच में रहने की वजह से ऐसा आ रहा है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में आए, जैसे ही हम इस पर क्लिक किए यहाँ पे 1 पे इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया। मैंने इसके बारे में टाइप किया और एंटर किया तो यहाँ पे 2 आ गया। मुझे 2 नहीं चाहिए, 1.1 चाहिए। जैसे ही मैं बैक स्पेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, वापस इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा 1.1 आ गया, यहाँ पे 1.2 आ गया। मुझे 1.2 नहीं, 3 नहीं चाहिए, मुझे 1.2 का पहला पॉइंट चाहिए। तो बैक स्पेस दबा करके वापस आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। और बैक स्पेस दबाओ आप, यहाँ पे इस फंक्शन का यूज कर लो। आप डिक्रीज इंडेंट करोगे तो आपका कर्सर आगे चला जाएगा, इंक्रीज इंडेंट का यूज करोगे तो कर्सर पीछे आ जाएगा। तो हम डिक्रीज इंडेंट का यूज करके कर्सर यहाँ पे ला लिए। वापस मैं इस पर क्लिक किया हूँ और इस पर क्लिक करूँगा तो 2 पॉइंट आ गया। फिर एंटर करेंगे, बैक स्पेस दबाया, मुझे 2.1 चाहिए तो वापस इस पर क्लिक करके जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 2.1 आ गए। तो आई होप आपको ये तीनों कमांड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अगला हमारा कमांड है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब इसका यूज किस लिए करते हैं? मान लीजिए हमने कोई चीज़ टाइप किया
टाइप करने के बाद जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे तो हमारा टेस्ट जो है इधर राइट साइड में आ जाएगा। अगर हम डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जहाँ भी हमें रखना है हम यहाँ ये दोनों कमांड यूज करके रख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे शॉर्ट करने का। शॉर्ट में भी समझते, मैं पहले कुछ लिख देता हूँ आपको ताकि ये समझ में आ जाए ये किस लिए यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हो, टेस्ट भी लिख सकते हो। आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही शॉर्ट कमांड में जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे शॉर्ट टेस्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेलेक्ट करके ओके करोगे तो आप देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नाम हमारे हो जाएंगे। वापस आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करोगे और ओके कर दोगे तो नाम हमारा असेंडिंग, पहले ए आएगा, बी, सी, डी, इस तरीके से नाम हमारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन का वैसे तो यूजलेस है, कम यूज करते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करते इसमें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे हर पैराग्राफ के बाद ऐसे एक सिंबल आ गया, हर पैराग्राफ के बाद एक सिंबल आ गया। तो वापस हम इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हट जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पैराग्राफ में अलाइगन टेस्ट लेफ्ट। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एल, सेंटर की शॉर्ट की है कंट्रोल ई, और राइट की शॉर्ट की है कंट्रोल आई, और जस्टिफाई की शॉर्ट की है कंट्रोल जे। अब इसका यूज कैसे करते हैं, ये हमारे पैराग्राफ को मैनेज करता है। आप जब वापस इसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप ये भी ध्यान देना है कि जितना सेलेक्ट करोगे उतना ही काम करेगा। आप इसको सेंटर पे क्लिक करो या शॉर्ट की दबाओ तो वर्ड हमारे सेंटर पे आ गए। लेफ्ट पे दबाओ, राइट पे दबाओगे तो राइट में आ गए। जस्टिफाई करोगे तो जस्टिफाई हो जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक बराबर सा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। आप शॉर्ट की का भी यूज कर सकते हो उसमें। अगला कमांड है हमारा लाइन स्पेसिंग कमांड। अब लाइन स्पेसिंग कमांड किस लिए यूज करते हैं, हमारे लाइन के बीच में स्पेस देना है। जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे 1.0 दिखा रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा स्पेस कम हो जाएगा। जैसे ही 1.15 पे करोगे तो स्पेस बढ़ जाएगा। आपको जितना भी चाहिए हमें स्पेस जैसा भी देना है आपको पैराग्राफ में लाइन के बीच में, वैसा यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे लाइन स्पेसिंग 1.5 है। आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे आपने डबल पे क्लिक किया, डबल पे क्लिक करके ओके कर दिया तो वापस आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखोगे 2 पे अपने आप आ गया। तो यहाँ से करने के बजाय आप यहाँ से भी जितना चाहिए उतना आप स्पेसिंग कमांड दे सकते हैं। स्पेसिंग कमांड देने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर यहाँ पे आप रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रहा है, दूसरे पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रहा है। जैसे ही रिमूव पे क्लिक करोगे तो वो स्पेस हट जाएंगे। वापस आप इस पर क्लिक करोगे, अगर पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करते हो तो आपको देखोगे हर पैराग्राफ के बाद स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस के बाद अगला हम कमांड समझते हैं शेडिंग का। शेडिंग कलर के लिए यूज करते हैं बैकग्राउंड में। जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, अब वापस हम देखोगे अगर एक लाइन हम सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके शेडिंग पे आते हैं तो कोई भी शेडिंग कलर चूज अगर हम करते हैं तो देखोगे सिर्फ उतने में ही हो रहा है। अगर हमें नहीं चाहिए तो वापस इस पे जा करके नो कलर पे आ सकते हैं, और कलर चाहिए तो मोर कलर पे जा करके यहाँ पे कलर जो है हम बना सकते हैं। यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो आप कलर, और इसको ओके प्रेस करोगे तो उस कलर में शेडिंग आ जाएगी। वापस कंट्रोल जेड कर दोगे तो आप बैक भी आ जाओगे। यहाँ पे और एक ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर के लिए। अब बॉर्डर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर पे आ गए तो यहाँ पे लिखा है बॉटम बॉर्डर। बॉटम मतलब नीचे बॉर्डर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे नीचे बॉर्डर आ गया। वापस आप यहाँ पे जाओगे, टॉप पे भी क्लिक करोगे तो टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा, लेफ्ट पे करोगे तो लेफ्ट पे बॉर्डर आ जाएगा, राइट पे करोगे तो राइट बॉर्डर आ जाएगा। अगर नो बॉर्डर पे क्लिक करते हो तो नो बॉर्डर हो जाएगा। फिर वापस आप जब इस पे आओगे, अगर यहाँ पे ऑल बॉर्डर अगर आप पूरा सेलेक्ट करके करते हो यहाँ से यहाँ तक तो तीनों पैराग्राफ में बॉर्डर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो तीनों पैराग्राफ पे हमारे बॉर्डर बन के आ गए। हम अगर नो बॉर्डर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आकर के आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के नो बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे बॉर्डर के लिए यूज होगी। ये ड्रॉ करके भी यूज कर सकते हैं। मैं वापस आपको आगे आ पाओगे, इंसर्ट टैब में आ पाओगे तो इंसर्ट टैब में जब यहाँ पे टेबल कमांड समझाऊंगा तो उस चीज़ों को और भी डिक्लियर करके मैं बता दूंगा। और यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग का भी यूज कर सकते हो। जब आप नीचे ऑप्शन पे जाओगे एक विंडो खुलेगा, यहाँ पे पेज के टेक्स्ट के बॉर्डर हैं। अगर मुझे पूरे पेज पे बॉर्डर करना है तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई सा भी स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे बॉर्डर के। आप देखोगे बहुत सारी स्टाइल हैं, सेलेक्ट करके जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो मुझे पूरे पेज पे बॉर्डर बन करके आ गया। तो आपको ये पैराग्राफ कमांड समझ में आ गया होगा। आगे हम आते हैं स्टाइल ब्लॉक। स्टाइल ब्लॉक में आप देखोगे, इसको मैं वापस पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे वर्ड के अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ऑन करके ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप माउस पॉइंटर को ले जाओ तो ये देखोगे अपने आप चेंज हो रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं और भी फंक्शन इसके लिए यूज करते हैं। बेसिकली जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया चैप्टर फर्स्ट और इसको मैं सेलेक्ट करके चैप्टर फर्स्ट को यहाँ पे गए, इसके एरो पे क्लिक कर दिया। यहाँ से तो आप सेलेक्ट करके बना सकते हो, अदरवाइज आपको क्रिएट करना है तो सेव सिलेक्शन या अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे दो, मैं अपना नाम दे देता हूँ बबलू। न्यू पे आ जाते हैं, इस पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग में इसके फ़ॉन्ट जो है इस तरीके से देने हैं। यहाँ पे इसकी साइज़ ज़्यादा करनी है, मान लो मैंने 18 कर दिया। इसको बोल्ट भी करना है, अंडरलाइन करना है। यहाँ से आप कोई कलर चूज कर लो, इसको आप सेंटर में कर लो और ओके प्रेस कर दो। तो यहाँ पे देखोगे चैप्टर 1 उस तरीके के हो गए और यहाँ पे आप देखोगे बबलू नाम से आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पे एंटर करके जैसे मान लो मैं चैप्टर 2 लिखता हूँ, चैप्टर 2 लिखता हूँ। अब मुझे इसको भी सेम इसी के जैसा करना है तो क्या करो, वापस इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो चैप्टर 2 हमारा उसी के फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है एडिटिंग ब्लॉक। तो एडिटिंग ब्लॉक में हम आते हैं। अब एडिटिंग ब्लॉक के बारे में समझते हैं। मैंने इक्वल टू रैंड कमांड लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन कर दिया। यहाँ पे आप पैराग्राफ भी डाल सकते हो। मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए 4-4 लाइन के। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया तो यहाँ पे आप देखोगे 5 पैराग्राफ ओपन हो गए 4 लाइन के। तो आते हैं एडिटिंग ब्लॉक में। पहला कमांड है हमारा फाइंड कमांड। फाइंड का मतलब होता है कोई वर्ड हमें फाउंड करना। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F। या तो कंट्रोल F प्रेस करो या फाइंड कमांड पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक फाइंड कमांड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड वर्ड, मतलब इस पेज में हमें क्या चीज़ है जो फाइंड आउट करनी है। मान लो कोई वर्ड हमें फाइंड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कैन। कैन लिखने के बाद यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा कैन लिखा होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैसेज भी आ रहा है वर्ड हाईलाइटेड 9 आइटम, मतलब 9 जगह हमारा वर्ड कैन लिखा हुआ है वो हाईलाइट है। अगर हमें इसके हाईलाइट को हटाना है तो रीडिंग हाईलाइट पे वापस क्लिक करेंगे और क्लियर हाईलाइट पे जाएंगे तो वहाँ से हमारा हाईलाइट हट जाएगा। आपको जो भी वर्ड इसमें देखना है कि ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है तो वो चीज़ आप यहाँ पे टाइप करो और रीडिंग हाईलाइट पे भी कर सकते हो और फाइंड इन पे जाओगे और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ भी कैन रहेंगे वहाँ वहाँ उसको सेलेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैसेज भी दे देगा कि 9 जगह ये हैं मैच कर रहे हैं। आप वापस बीच में क्लिक करोगे तो ये हट भी जाएगा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओगे तो वो एक एक पे दिखाता जाएगा कि यहाँ पे कैन लिखा हुआ है हमारा और यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो फाइंड कमांड के बाद आप आगे आओगे, यहाँ पे आ गया है रिप्लेस कमांड।
रिप्लेस मतलब होता है कि उस वर्ड की जगह हमें दूसरा वर्ड लिखना। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करोगे या इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एच, जैसे ही कंट्रोल एच प्रेस करते हो या रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो कमांड आ जाएंगे, एक फाइंड वर्ड और एक रिप्लेस विथ। फाइंड वर्ड में वह वर्ड लिखना है जो वर्ड इसके पेज में लिखा हुआ है, और रिप्लेस विथ में वो वर्ड लिखना है जिसको बदल करके हमें वो वर्ड लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा कैन लिखा हुआ है, कैन की जगह मुझे कुड लिखना है, मैंने कुड टाइप कर दिया। अगर हम रिप्लेस पे करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा, और अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो एक साथ सारा रिप्लेस हो जाएगा, और आपको मैसेज भी दे देगा वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 9 रिप्लेसमेंट। मतलब 9 जगह हमारा कैन लिखा था और उस कैन को बदल करके रिप्लेस कुड हो गया, हमारा रिप्लेस हो गया। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे अब कहीं भी कैन लिखा नहीं आ रहा है। अगर आप वापस सर्च करते हो कि मुझे कैन सर्च करना है और यहाँ पे अगर हाईलाइट करते हो तो मैसेज दे दिया वर्ड फाउंड नो आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया। मतलब इस टेस्ट में हमारा कहीं भी कैन नहीं लिखा हुआ है। अगर आप कुड लिखते हो, कुड लिख करके फिर आप मैच करते हो तो आप देखोगे 9 जगह हमारा कुड लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे एक अगला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट। वैसे सेलेक्ट पे जाओगे आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट की है कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए की प्रेस करोगे या सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए भी करोगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये बस सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, कर्जर यहाँ पे रख करके आप लेफ्ट बटन दबा करके यहाँ पे नीचे तक ड्रैग करोगे तो अपने आप ये सेलेक्ट होता चला आ रहा है। या एक और तरीका है सेलेक्ट करने का, आप कर्जर पॉइंट पे रखो, शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करोगे, आप एंटर करते जाओगे तो वो अपने आप सेलेक्ट होता जाएगा। अप एरो करोगे तो हटता जाएगा, और लेफ्ट से भी सिलेक्ट होगा, राइट से भी सिलेक्ट होगा, जैसे भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन सेलेक्ट का आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसके ऑप्शन मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो आई होप आपको होम टैब का सारे कमांड समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे एक ऑफिस बटन के बारे में है, तो जैसे ही हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया न्यू। न्यू मतलब होता है नया पेज। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। हम यहाँ से वापस क्लोज करते हैं, और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एस, कंट्रोल एन। ओपन पे आप आओगे तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल ओ। आप जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइल जितने भी सेव होंगे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसको ओपन भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर इस पे आओगे, फिर यहाँ पे लिखा सेव। अब हमें फाइल को सेव करना है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस कर दो या सेव पे क्लिक कर दो तो सेव हो जाएगा। मुझे यहाँ पे फाइल नेम पूछेगा, फाइल नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया प्रैक्टिस 1, और इसको मैं यहाँ पे पाथ दे देता हूँ कि कहाँ पे सेव करना है। जैसे मैंने डी ड्राइव में ले जा करके इसको सेव कर दिया। वापस आप इसको क्लोज करोगे, कंप्यूटर पे जाओगे, डी ड्राइव में क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्रैक्टिस 1 नाम से सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है सेव एज। इसकी शॉर्ट की है F12। सेव एज मतलब ये हो गया कि हमने ये फाइल किसी और नाम से किसी और जगह सेव करनी है, तो उसके लिए आप सेव एज का क्लिक करोगे या इसके शॉर्ट की यूज करोगे F12। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, सेव एज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से वापस फाइल नेम पूछ रहा है कि भाई क्या नाम से डालना है। मैंने प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 नाम से डाल दिया और वापस वही जगह सेव कर दिया, और हम इसको क्लोज करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे प्रैक्टिस असाइनमेंट 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, दोनों फाइल आ गए। और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट। हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल P दबाएंगे, या प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो इस पर प्रीव्यू पे ले जा करके क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रिंट कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या चीज़ यूज करेंगे, आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हो। जैसे ही प्रिपेयर पे आप आओगे, यहाँ पे लिखा है इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। आप कोई भी पासवर्ड टाइप कर दो और ओके कर दो।
तो आपको एक बार और पूछेगा कि री एंटर पासवर्ड, आप दोबारा इसको पासवर्ड एंटर करोगे और ओके करोगे। तो इसको कंट्रोल एस से सेव कर सकते हो या यहाँ पे भी जा कर के आप सेव कर दोगे। तो आप देखोगे ये प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 है हमारा। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा और दोबारा इसको प्रैक्टिस 2 वाला ऑन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे पासवर्ड हमसे मांग रहा है। तो पासवर्ड मैं टाइप डाल दूँगा और एंटर कर दूँगा, तो ये हमारा ओपन हो गया। अगर मुझे पासवर्ड हटाना है तो वापस इसी पे जाऊँगा, प्रिपेयर पे आएंगे, रिस्ट्रिक्ट इनकरप्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा, कंट्रोल एस से सेव कर दूँगा और वापस आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्रिपेयर में, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है मार्क एज फाइनल, मतलब हमें पासवर्ड नहीं लगाना, सिर्फ इसको मार्क कर देना है कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। तो आप जैसे ही मार्क एज फाइनल पे जाओगे इसको ओके कर दो और जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे देखो ना, इसको डिलीट करोगे आप, डिलीट भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं होगी, आप किसी भी टैब में ना कुछ भी नहीं कर सकते, सारा ब्लॉक हो गया। तो अगर हमें इसको हटाना है तो वापस इसी पे जाएंगे, प्रिपेयर पे जाएंगे और मार्क एज फाइनल पे जाएंगे। उसके बाद वापस इस पे आएंगे तो यहाँ पे सेंड के लिए यूज करते हैं, पब्लिश के लिए यूज करते हैं और इसको क्लोज करने के लिए यूज करते हैं, हमें फाइल क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आपको MS ऑफिस में होम टैब कमांड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको इंसर्ट टैब के बारे में सिखाऊंगा।